एक औरत थी, निवास निवास यानी घर घर दही बेचने जाती थी और बेचते बेचते कान में लगा लेती थी और रेट कभी 18 कभी 19 यानी 1819 नहीं 1891। थोड़ा सा हाँ, तो जय हिंद। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम ये एक ट्रिकी वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में मतलब हिंदी से 15 अंक आपको पूरे मिलेंगे। इस बात की हम आपसे गारंटी लेते हैं, हम आपको वादा भी करते हैं, लेकिन वो हम तब कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अंत तक देखने के बाद आपको जो कमेंट करना है आप कर दीजिएगा, लेकिन पहले आप अंत तक देख लीजिए। ठीक है, हम इससे पहले भी हम लेखक की ट्रिक वाली वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फेस वाली ये मेरी पहली वीडियो है। तो हम इसमें आपको गोधूली के यानी 5 और जो हमारा वर्णिका का 5 और गोधूली का जो 24 है, हम सबका आपको क्या बताएंगे, लेखक का नाम कैसे याद करें, इसका ट्रिक, और लेखक ने क्या लिखा है ये इसका ट्रिक हम आपको अच्छे से बताएंगे, और उसका जन्म कब हुआ है ये भी बताएंगे, ताकि आप लोग देखिए अगर हम लेखक का बना देते तो आप लोग बोलते सर जन्म वाला कोई ट्रिक बताइए। तो हम सब पर एक साथ लेकर के आए हैं। देखिए कुछ जगह ट्रिक काम करता है, कुछ जगह नहीं करता, लेकिन हम जो आपको शानदार ट्रिक बताएंगे, अंत में अगर आपको लग जाए कि हम आपका समय व्यर्थ कर दिए तो अंत में जाके आपको जो कमेंट करना है आप कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग जाए कि आपको सही में हम कुछ दे पाए, आपको हम बढ़िया से 15 नंबर का नियम बता पाए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वादा कीजिए हमसे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला शुरू होता है हमारा हिंदी, सेकेंड हिंदी, जिसका नाम है वर्णिका। वर्णिका का पहला पाठ है दही वाली मगम्मा, और यह किस भाषा का है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह कन्नड़ भाषा का है। और इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास। तो कैसे याद करें, तो आपको याद रखना है कि, है ना, आपको याद रखना है कि मगम्मा जो थी ना वो दही बेचती थी। निवास, निवास मतलब समझते हैं घर होता है, तो वो घरे घर जाती थी दही बेचने के लिए, दही लीजिएगा हो, दही लीजिएगा हो, घरे घर जाती थी दही बेचने के लिए। तो एग्जाम में पूछेगा दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों निवास हैं। क्या है, निवास मतलब घर होता है, और वो घरे घर जाती थी बेचने के लिए। तो याद हो गया आपको। और जब बेचने जाती थी ना तो वो दही कान में लग जाता था। कहाँ लग जाता था, बोलिए, कान में। कान का मतलब होता है कन्नड़, तो यह क्या है, एक कन्नड़ कहानी है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है, तो कन्नड़ कहानी है ना। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, श्रीनिवासन। और इसका जन्म कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों इसका जन्म आपको याद रखना है 1891 में। ठीक है, तो कभी इसका दही का रेट 18 होता था, कभी इसका 19 होता था। क्या होता था, कभी 18 कभी 19, कभी बढ़ता घटता था। तो प्यारे बच्चों ये 19 है, 19 को एक यहाँ पर उल्टा दीजिए तो 1891 इसका जन्म हो गया। तो मगम्मा नाम की एक औरत थी, निवास निवास यानी घर घर दही बेचने जाती थी और बेचते बेचते कान में लगा लेती थी, और रेट कभी 18 कभी 19 यानी 1819 नहीं 1891। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग आपको लगाना है। चलिए दूसरा देखना है ढहते विश्वास। इंसान का प्यारे बच्चों जब विश्वास है, मान के चलो कि ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है ना। और विश्वास प्यारे बच्चों क्या हुआ कि जब ये विश्वास था ना तो एक बहुत ही बड़ी आंधी आई। क्या आई बताओ, बहुत ही भयानक आंधी आई, और वह आंधी चली प्यारे बच्चों कितना दिन पता है, 7 दिनों तक, है ना। आंधी आई और वह आंधी 7 दिनों तक चली और मेरे विश्वास को उड़ा ले गई। मेरे विश्वास को क्या करके गई, उड़ा ले। तो प्यारे बच्चों एग्जाम में आएगा ढहते विश्वास कैसी कहानी है, तो मेरे विश्वास को उड़ा ले गई मतलब उड़िया कहानी है। और इसके लेखक कौन है, तो सर 7 दिनों की आंधी आई थी मतलब 7 कोड़ी होता, 7 कोड़ी होता। और जब आंधी आई थी ना तो हम पढ़ने बैठे थे। सर आप क्या कर रहे थे, हम पढ़ने बैठे थे जब आंधी आई थी। तो सर कैसे, देखिए हम लिखते थे 19 ना, लिखाता था 29। ये देखिए जब आंधी आई थी ना हम लिखते थे 19, लिखाता था 29, यानी इसका जन्म हुआ था 1929 में। और आंधी आया ना जी तो हम लिखते थे 1-9, लिखाता था 2-9, यानी इसका जन्म हुआ था 1929 में। तो बच्चों ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सर ढहते विश्वास ना, विश्वास ढह गया था, 7 दिनों की आंधी आई थी, 7 कोड़ी होता है इसके लेखक हो जाएंगे। और जब आंधी आई थी मेरा विश्वास उड़ गया था, यानी यह उड़िया कहानी है। और सर लिखते थे 19 तो लिखाता था 29, इसका जन्म हुआ था 1929 में। कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, मस्त ट्रिक है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, माँ। प्यारे बच्चों माँ, तो माँ जब गुजर जाती है ना, एक भैंस थी, याद करना, एक भैंस थी, उसका एक बच्चा था, भैंस गुजर गई। तो माँ प्यारे बच्चों गुजरने के बाद ईश्वर के पास जाती है। बस शानदार सा ट्रिक है।
माँ गुजरने के बाद ईश्वर के पास जाती है, तो माँ जो है प्यारे बच्चों वह कैसी कहानी है? तो गुजराती है, क्योंकि मैंने सेंटेंस क्या याद कराया, माँ गुजरने के बाद ईश्वर के पास जाती है, तो माँ एक गुजराती कहानी है। इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर, इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर, है ना। तो प्यारे बच्चों माँ कहानी कैसी है? तो सर माँ गुजराती कहानी है। इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। हम आपको पूछेंगे भी, फिर लास्ट में आप बताइएगा। ईश्वर पेटलीकर इसके लेखक हैं। सर इसका जन्म कब हुआ था ईश्वर पेटलीकर का? ईश्वर जाने, ईश्वर का जन्म ईश्वर जाने, यानी इसका जन्म आपके बुक में नहीं दिया गया है प्यारे बच्चों। आगे आता है चौथा, नगर। तो मैं जो बोलता हूं उसको याद रखिएगा। एक लड़की थी, क्या बोलोगे? जानी पहचानी सी? नहीं बच्चों, एक लड़की थी, इसका नाम था सुजाता। नाम क्या था? सुजाता। नगर में क्या बेचती थी? तेल। कितना रुपए किलो? 35 रुपए किलो। तो एक लड़की थी, नाम था सुजाता, नगर में तेल बेचती थी 35 रुपए किलो। तो एग्जाम में पूछेगा बच्चों कि नगर कहानी की लेखक कौन है? तो नगर सुजाता। तेल बेचती थी, मतलब यह कैसी कहानी है? तो यह एक तमिल कहानी है प्यारे बच्चों, यह एक तमिल कहानी है। कैसी कहानी है? जल्दी बोलिए। तो यह एक तमिल कहानी है। आगे पूछा जाएगा इसके लेखक कौन है? सुजाता। और कितना रुपए किलो? तो सर 35 रुपए किलो, मतलब 1935। आप बोलोगे सर अगर इसमें कर दे 1835 तब? नहीं बच्चों, कभी नहीं करता है। हम देखे हैं ऑप्शन में 1935 दिया रहता है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। धरती कब तक घूमेगी प्यारे बच्चों? तो धरती कब तक घूमेगी, ये प्यारे बच्चों राजस्थानी है, याद रखना पहले। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? तो आपको बोलना है साल भर। धरती कब तक घूमेगी? तो बच्चों साल भर। साल मतलब है सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? तो बोलेंगे सर सावर दैया है, सावर दैया है। तो याद कीजिए, हम एक आपको बता रहे हैं कि ना धरती प्यारे बच्चों घूम रही थी। धरती क्या कर रही थी? घूम रही थी। तो हम ना राज कर रहे थे। धरती प्यारे बच्चों जब घूमेगी ना तो कुछ लोग राज करेंगे। कैसे? धरती जब घूमेगी ना तो घूमते 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 हम चले जाएंगे आपके यहाँ, आप चल जाइएगा हमरे यहाँ, हम चल जाएंगे आपके यहाँ, आप आ जाएंगे हमरे यहाँ। तो हम लोग ना राज करेंगे, बहुत मौज करेंगे। तो प्यारे बच्चों धरती कब तक घूमेगी, यह कैसी कहानी है? तो सर जब धरती घूमेगी ना तो हम लोग राज करेंगे, मतलब यह राजस्थानी कहानी है, राजस्थानी कहानी है, राजस्थानी कहानी है। और प्यारे बच्चों जब राज करेंगे तो धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? सावर दैया। सावर दैया किसके लेखक हैं? धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी के, है ना, लेखक कौन है? सावर दैया। यह कैसी कहानी है? सर धरती घूमेगी तो हम राज करेंगे, मतलब राजस्थानी कहानी है। अगला प्यारे बच्चों जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिए, जब प्यारे बच्चों धरती घूम रही थी तो तभी आ गए एक, है ना, जूता सिलने वाले। क्या सिलने वाले आ गए? जूता सिलने वाले। धरती घूम रही थी, हम लोग ऐसे ऐसे घूम रहे थे। धरती घूम रही थी, हम लोग घूम रहे थे। आके बोलता है ना चप्पल सिलाइएगा, जूता सिलाइएगा, है ना। तो हमने क्या बोला गुस्से में? बोला कि 83, मेरा मत सी, 83। हमने क्या बोलता? 83। 83 मतलब बच्चों इसका जन्म हुआ था 1983 में। 83 मतलब इसका जन्म हुआ था 1983 में। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया है। अब कहीं से पूछ के देखो, हम सब याद है। सर आपसे पूछते हैं, पूछिए मेरे बच्चे। सर नगर कहानी के लेखक कौन है? अरे नगर में एक लड़की थी सुजाता, तेल बेचती थी 35 रुपए किलो, यानी नगर के लेखिका सुजाता है। तेल बेचती थी मतलब तमिल है। 35 मतलब 1935 में उसका जन्म हुआ था। और कुछ पूछो। सर बताइए माँ कहानी की लेखिका कौन है? सॉरी, माँ कहानी के लेखक कौन है? अरे माँ गुजरने के बाद ईश्वर के पास जाती है, जिसका जन्म ईश्वर जाने। मतलब माँ कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ईश्वर पेटलीकर। माँ गुजरने के बाद, गुजरने मतलब यह गुजराती है, गुजरने के बाद ईश्वर के पास मतलब ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। तो याद हो गया जी? कुछ भी पूछ के देखो। सर ढहते विश्वास के बारे में बताइए। ढहते विश्वास, मेरा एक विश्वास ऐसे खड़ा था, याद कीजिए ट्रिक मैंने बताया था। और प्यारे बच्चों एक आंधी आई और मेरा विश्वास ढह गया, मेरा विश्वास प्यारे बच्चों ढह गया। तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? विश्वास ढह गया, क्यों, है ना, ढह कर बच्चों उड़ गया। ढह कर क्या हुआ? उड़ गया। और इसके, है ना, 7 दिनों की आंधी आई थी। कैसी आंधी आई थी? 7 दिनों की। तो इसके लेखक हैं सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता है इसके लेखक हैं। और यह उड़िया कहानी है। आगे आता है इसका, है ना, इसका जन्म हुआ था 1929 में। हम क्या बोले? हम लिख रहे थे 19, जब आंधी आया था ना हम लिख रहे थे 19 तो लिखाता था 29।
ठीक है, तो 1929 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब इसमें वर्णिका वाले पार्ट में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गोधूली वाला पार्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा।